आज मेरे साथ हैं एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करी और अपने विजन और इनोवेशन से फॉर्जिंग इंडस्ट्री में एक कीर्तिमान स्थापित किया। हमारे साथ हैं चमकते सितारे प्रदीप मेटल्स लिमिटेड से श्री प्रदीप जी गोयल। एसेंस प्रेजेंस चमकते सितारे में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके शुरुआती जीवन के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। मेरा जन्म वैसे तो अंबाला में हुआ, पर जन्म के तुरंत बाद मेरी माताजी पिताजी मुंबई में ही रहते थे, तो मेरी पूरी परवरिश मुंबई में हुई। स्कूल की शिक्षा डॉन बॉस्को हाई स्कूल, बड़ा प्रसिद्ध स्कूल है, उसमें हुई और उसके बाद मैं आईआईटी कानपुर की शिक्षा के लिए मुझे अवसर मिला। बीटेक की डिग्री हासिल की और क्लास में फर्स्ट आने के कारण मुझे एमआईटी में स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन मिली। तो फिर शिक्षा हासिल करके आपने क्या कारण रहा कि आप इंडिया वापस आए, आपने व्यवसाय की स्थापना करी? जब मैं अमेरिका में अपनी पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर रहा था, माननीय अटल जी, जो मेरे पिताजी के बहुत पुराने गहरे संबंधित मित्र थे, वो यूएस से आए थे और हमारे पास 3 दिन आके वो रहे। अच्छा। और उस समय उनका एक ही प्रश्न मुझे था कि आप अमेरिका में क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा एक मिडिल क्लास का लड़का अमेरिका में आके इतना मौका मिला है, करियर बनाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि आपको जो पढ़ाई मिली है वो भारत सरकार ने आपको दिया आईआईटी में, तो आपका दायित्व है कि आपको देश की सेवा करनी चाहिए। बस इतना कहकर वो चले गए। तो वो बात मानकर हमने तय किया कि हम कोई ना कोई व्यवसाय भारत में करेंगे और इस तरह से शुरुआत हुई प्रदीप मेटल्स की। कि आपके पिताजी स्वर्गीय वेद प्रकाश जी गोयल कैबिनेट मिनिस्टर थे वाजपेयी जी के साथ। आपकी माताजी स्वर्गीय चंद्रकांता जी गोयल 3 टाइम्स एमएलए थी और आपके अनुज श्री पीयूष जी गोयल 3rd टर्म में कैबिनेट मिनिस्टर है। तो आपकी फैमिली का बैकग्राउंड राजनीति में रहा है, उनका झुकाव हमेशा वहां रहा है। तो आपने क्या सोचा, आप क्यों राजनीति में नहीं गए, आप उद्योग में आए, समाज सेवा में आए? मुझे सामाजिक कार्य करने का शौक था कि मैं कुछ देश की सेवा किसी और तरीके से कर सकूं। तो इसलिए सन 2000 में मैंने एकल विद्यालय वनबंधु परिषद जो संस्था है उसको ज्वाइन किया था। मैं तब से लेके अब तक सामाजिक कार्य उसी संस्था के साथ करता आया हूँ और आज मैं उसका एकल अभियान ट्रस्ट जो है हमारी, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। एकल विद्यालय क्या है, क्या कार्य करती है? एकल विद्यालय में एक टीचर गांव का कोई शिक्षित बच्चा, चाहे वो 8वीं पढ़ा हो 10वीं पढ़ा हो, उसको हम 6 महीने की एजुकेशन देते हैं ताकि वो 3rd स्टैंडर्ड तक के बच्चों को खेलकूद के माध्यम से या गानों के कविताओं के माध्यम से उनको प्राइमरी एजुकेशन दे सके। उसके साथ साथ नैतिक एजुकेशन देना हमारा सबसे बड़ा फोकस रहता है। तो आज की डेट में एकल विद्यालय से कितने गांव जुड़े हैं? आज के दिन करीब 1 लाख गांव स्कूल में चल रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है एएसएम इंटरनेशनल, जिसके आप इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है। तो यह संस्था क्या है और वहां आपका क्या रोल है? एएसएम इंटरनेशनल एक मटेरियल साइंस के इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स की संस्था है। इसमें 20,000 से अधिक इंटरनेशनल मेंबर्स हैं। हमारे पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा बैंक मटेरियल साइंस की इंफॉर्मेशन का है, तो हम उसके माध्यम से एजुकेशन कोर्सेज करते हैं। हमारी बुक्स हैं, हैंड बुक्स हैं, जो विश्व के बड़े बड़े जो कंपनीज हैं और जो मटेरियल साइंटिस्ट हैं वो उसको रेफ़र करते हैं। प्रदीप मेटल्स क्या काम करता है? प्रदीप मेटल्स लिमिटेड फोर्जिंग का काम करता है। तो इसमें हमारे बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं, जो कार के कंपोनेंट्स हैं, जो न्यूक्लियर के कंपोनेंट्स हैं, ऐसे कई ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो इस कार्य पद्धति से बनाए जाते हैं। तो हम कई साइज़ के 100 ग्राम से लेकर 100 किलो तक के हम ये कंपोनेंट्स बनाते हैं जनरल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। सो ये प्रोडक्ट्स आप कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं? 70% के करीब हमारा जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट होता है। आपके परिवार में कौन कौन है? हम 4 भाई बहन हैं। बड़ी बहन प्रमिला, उसके बाद मैं, मेरी पत्नी नीरू,
हमारे 2 बेटे हैं, एक अभिनव, वो अपनी पत्नी नेहा और बच्चों के साथ ह्यूस्टन में रहता है। वो मेरे बिज़नेस में ही है, हमारा वहाँ का बिज़नेस देखता है। छोटा बेटा राघव, वो बीसीजी में प्रिंसिपल कंसल्टेंट की तरह काम करता है वॉशिंगटन में। छोटी बहन मेरी प्रतिभा, सबसे छोटा भाई पीयूष। साइंटिफिक रिसर्च में काफ़ी रुचि रखते हैं। आपकी कंपनी ने कई पेटेंट्स भी हासिल किए हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। 2006 में तब हमारे एक मित्र अमेरिका से आए थे, वो रिसर्चर थे। उन्होंने एक नया आइडिया दिया कि हम माइक्रोवेव से बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो हमें सबको तो माइक्रोवेव समझ में आता है कि खाना बनाने के लिए, गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर आपको हैरानी होगी कि माइक्रोवेव में हम किसी चीज़ को 1700-1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी लेके जा सकते हैं, इतना गर्म हम कर सकते हैं। तो हमने उस पर रिसर्च शुरू की अलग अलग विषयों पर, इतना तक कि हमने लोहा भी माइक्रोवेव के फर्नेस के अंदर बनाया है। तो जो आज लोग ग्रीन स्टील की बात करते हैं, तो हमने इसको 2006 से ही आगे काम शुरू कर दिया था ग्रीन स्टील बनाने के लिए, जिसमें कोयला नहीं लगता है और उसके बिना हम इसको कर सकते हैं। उसी तरह से माइक्रोवेव की और कई रिसर्च हैं। डिसइंफेस्टेशन ऑफ राइस है, उसके अंदर कम टेम्परेचर पे हम कर सकते हैं ताकि केमिकल्स का इस्तेमाल ना हो। तो ऐसे 5-6 अलग अलग विषय थे जिनके हमें पेटेंट्स मिले हैं। आप और किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? मुझे भारत सरकार ने 3-4 अपनी टेक्नोलॉजी की जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें उन्होंने अपॉइंट किया है। एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है जिसका मैं पिछले 6 साल से बोर्ड मेंबर हूँ। आईआईटी कानपुर, जहाँ से मैं पढ़ा था, मैं उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे नियुक्त किया गया था 3 साल पहले। आईआईटी बॉम्बे की जो रिसर्च पार्क है, मैं उसके बोर्ड पे हूँ 6 साल से। और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है जो रांची में है, मैं उसके बोर्ड पे हूँ 4 साल से। इसके अलावा मुझे यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, एक बहुत बड़ी विश्व की भारत में बनी हुई पेस्टिसाइड कंपनी है, तो मैं 19 साल उस कंपनी में उनके इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर रहा हूँ। तो इस तरह से कई इंडस्ट्रीज़ के साथ मेरा जुड़ाव रहा है। प्रदीप जी, आज आप हमसे मिले, एसेंस प्रेजेंस चमकते सितारे में आपने हमसे कुछ खास बातें करी, अपने लिए कुछ बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आपका ये कार्यक्रम बहुत आगे जाए। मैंने आपके कुछ क्लिप्स पहले भी देखे हैं और मुझे लगता है कि आप एक बड़ा योगदान इस देश के लिए दे रहे हैं कि ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जिनको शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, और उससे एक नई ऊर्जा मिलती है देश में, और ये कार्यक्रम आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर।